बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, अहम खबर है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब, टर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी की तस्दीक कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, टर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मिलेंगे। वज़राए ख़ारजा अगले रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक डार का कहना है कि हमारी मुलाकात टर्किया में तय थी। मसरूफियात की वजह से मैंने भाइयों को इस्लामाबाद मिलने की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के बाइस मीडिया पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और स्ट्रेटजिक डिस इंफॉर्मेशन मुहिम बेनकाब हुई है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के ज़रिए मुल्क के खिलाफ मनफी बयानियाँ फैलाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस मुहिम में भारत और अफगानिस्तान के किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जहाँ से मुबैना तौर पर मुतअद्दिद जाली अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट्स ईरानी शनाख्त के साथ बनाए गए हैं, ताहम उनकी सरगर्मियाँ भारत और अफगानिस्तान से चलाई जा रही थीं। इन अकाउंट्स के ज़रिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी और गुमराह कुन मवाद फैलाया गया। मज़ीद बताया गया है कि इस मुहिम का आगाज़ INN ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे नाम नेहाद घोस्ट एक्स अकाउंट्स से किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मसनूई रद्द-ए-अमल को जन्म दिया। बाद उन्हीं बयानियों को अफगानिस्तान से चलने वाले दीगर अकाउंट्स के ज़रिए मज़ीद फैलाया गया। इस डिसइंफॉर्मेशन मुहिम में पाकिस्तान पर यह झूठा इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि वो अमेरिका को तेल की तरसील में मुआवनत कर रहा है, जिसके ज़रिए नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडे को तक़वियत दी गई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मुहिम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुतनाज़ा बनाना और उसे ईरान मुखालिफ व मगरबी एजेंडे का हिस्सा ज़ाहिर करना है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस किस्म की डिस इंफॉर्मेशन मुहिम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम में बदएतमादी, इंतशार और तकसीम पैदा करने का बायस बन सकती है, जिसके असरात तवीलुल मुद्दती और ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जी नाज़रीन, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अरबपति कारोबारी शख्सियत एलोन मस्क ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईरान से जारी जंग से मुतल्लिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए की गई एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू में शिरकत की। रिपोर्ट के मुताबिक ये फ़ोन कॉल मंगल के रोज़ हुई और ये ईरान पर इसराइल और अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाइयों के आगाज़ के बाद दोनों आलमी रहनुमाओं के दरमियान पहली बराह रास्त बातचीत थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हकाम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक की है कि एलोन मस्क इस गुफ्तगू का हिस्सा थे, जो जंगी बहरान के दौरान किसी निजी शहरी की गैर मामूली शमूलियत समझी जा रही है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने बयान में कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात मज़बूत हैं और गुफ्तगू नतीजा खेज़ रही। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वाज़ेह नहीं हो सका कि एलोन मस्क को कॉल में क्यों शामिल किया गया या आया उन्होंने गुफ्तगू में हिस्सा लिया भी या नहीं। ताहम इस पेशरफ्त को डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत करार दिया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता साल सरकारी ओहदा छोड़ने के बाद दोनों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुर्मुज़ को खुला, महफूज और काबिल रसाई रखने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि यह आलमी अमन, इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी के लिए नहायत ही ज़रूरी है। जी नाज़रीन, इधर कतर की तरफ से गैस सप्लाई रुकने की वजह से पाकिस्तान में गैस का बहरान सर उठा रहा है। ख़ित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस RLNG की दरामद बंद होने से मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी होने लगी है। ज़राए सुई नादरन के मुताबिक सिस्टम में RLNG की किल्लत बढ़ गई है और योमिया शार्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा है। यहाँ घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा है। सुई नादरन हकाम के मुताबिक सनतों को गैस की फ्राहमी मुसलसल जारी है। जी नाज़रीन,
पाकिस्तान के हवाले से एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF तोसी फंड सहूलत के तहत 37 माह के तोसी इंतजाम के तीसरे जायजे पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर पहुँच गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलने की राह हमवार हो गई। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तोसी फंड सहूलत के तहत तकरीबन 1 अरब डॉलर्स और लचक और पायदारी सहूलत के लिए तकरीबन 210 मिलियन डॉलर्स तक रसाई हासिल होगी। IMF की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। मशरक़ वस्ता कशीदगी से मईशत को ख़तरात लाहक हैं। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहत जारी है। एलामिया में कहा गया है कि गरीब आवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी की गई है। महंगाई के असरात कम करने के लिए इमदाद बढ़ाने का फ़ैसला भी किया गया है। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। IMF का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर शरह सूद मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। नई किस्त मिलने से पाकिस्तान को मिलने वाली रकम 4.5 अरब डॉलर्स हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। मार्केट एतमाद बहाल होने लगा है। पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफ़ा और मुआशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव महंगाई बढ़ा सकता है। माली साल 2026 में 1.6% प्राइमरी सरप्लस का हदफ है। पाकिस्तान का माली साल 2027 में सरप्लस 2% तक बढ़ाने का मंसूबा है। IMF ने पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने और खराजात कंट्रोल करने पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर खराजात बढ़ाने का फ़ैसला किया है। FBR इस्लाहत पर अमल दरामद शुरू होने से मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। एलामिया के मुताबिक वफाक और सूबों के दरमियान माली बोझ की बेहतर तकसीम पर भी काम जारी है। वफाक और सूबों के दरमियान माली बोझ को मुनसिफाना तकसीम पर भी काम किया जा रहा है। गुरबत में कमी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नक़द इमदाद में इजाफ़ा और अदायगी निज़ाम बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सेहत और तालीम के बजट में इजाफ़े का हुकूमती अज़म बरकरार है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की सरकारी इदारों की इस्लाहत और निजकारी अहम तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान ने मार्केट में हुकूमती मदाखलत कम करने का अंदिया दिया है। पाकिस्तान बदउनवानी के ख़िलाफ़ इक़दाम और सरमायाकारी के फ़रोग़ की कोशिश भी कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हुकूमती इक़दाम तेज़ किए जाएंगे। IMF ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट और कार्बन अखराज में कमी पर जोर देते हुए कहा है कि पानी के निज़ाम की बेहतरी और आफात से निपटने के लिए माली निज़ाम की तैयारी जारी है। पाकिस्तान में मौसमियाती अहदाफ के मुताबिक तवानाई इस्लाहत भी जारी हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।